Hello बच्चों, let's read the question. A stretched rubber has increased potential energy, decreased potential energy, increased kinetic energy, and both. Okay, so let us see the key concept in this question. Key concept. So first of all, we must know कि a stretched rubber band rubber band rubber band has increased. Basically, it has not increased. I will write it has elastic potential energy. Elastic पोटेंशियल एनर्जी. एक स्ट्रेच रबर बैंड के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. ओके. पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन. मतलब बॉडी का जो शेप होता है या कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के पास होती है. सो मान लेते हैं हम लोग के पास एक रबर बैंड है और वो भी स्ट्रेच्ड, मतलब ये टना हुआ है रबर बैंड. ठीक है, ऐसा है उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. जो अगर नॉर्मल स्टेट में रबर बैंड ऐसा है, बट जब वो स्ट्रेच्ड है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है. जब वो स्ट्रेच्ड है तो वो ऐसा है. तो एक स्ट्रेच रबर बैंड के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन. उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है या शेप होता है उसकी वजह से. यहाँ पे एटम स्ट्रेच हो रहे हैं यहाँ पे. बट ये जो नॉर्मल स्टेट में देख सकते हो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं. तो हम लोग से पूछा कि स्ट्रेच रबर बैंड के पास क्या होता है. मतलब कंपेयर करना है कि जो नॉर्मल स्टेट है और जो स्ट्रेच स्टेट है, तो उनमें डिफरेंस क्या है. नॉर्मल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट स्ट्रेच स्टेट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. इसका मतलब मतलब स्ट्रेच स्टेट में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है. इसका मतलब वी कैन राइट rubber has more potential energy, more potential energy in stretched state. ओके, यही मतलब हुआ इसका. हम लोग इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि जब रबर बैंड स्ट्रेच्ड है और हम लोग जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो सीधा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा. ये तो सीधा अपने नॉर्मल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा. एंड इसी प्रोसेस में जो रबर बैंड होगा वो तो उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी ना, क्योंकि जैसे ये छोटा होगा इस हर एक पार्ट के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी. सो वी कैन से व्हेन वी कैन राइट ओवर दिस लाइक दिस, व्हेन वी रिलीज अ स्ट्रेच्ड रबर all the P का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी is converted into kinetic, is converted into काइनेटिक एनर्जी. इसीलिए एटम्स या जो हर एक पार्ट होता है वो उसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है एंड उसके बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं. सो यही आंसर है इसका. सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में बोला गया है कि स्ट्रेच रबर बैंड के पास इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि एकदम सही है. डिक्रीज तो होती नहीं है, ज़्यादा ही होती है पोटेंशियल एनर्जी, कम तो होती नहीं है. इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, अगर एक स्ट्रेच रबर बैंड रखा हुआ है तो उसके पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? वेलोसिटी की वजह से. बट एक रबर बैंड के पास कोई वेलोसिटी तो होगी नहीं ऐसी. सो आंसर ए ही होगा बस. दैट इज इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी. So we can write over here, correct answer is A. A stretched rubber band has increased potential energy. Increased potential energy due to its configuration. उसके शेप एंड साइज की वजह से उसके पास ये इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी होती है. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.